इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सियासी रंग। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। सियासी रंग में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली सरकार को लेकर। दिल्ली में हो रही सियासत को लेकर केजरीवाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार ने ब्रेक लगा दिया। अब सीएम केजरीवाल ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा केंद्र सरकार को इस योजना के नाम पर आपत्ति थी। अगर यही आपत्ति है तो हमने योजना का नाम हटाने का फैसला किया और हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद केंद्र की आपत्तियां दूर हो गई होंगी और अब वे इस पर रोक नहीं लगाएंगे। नहीं कर रहे हम ये योजना कोई अपना नाम चमकाने के लिए नहीं कर रहे, हम ये कोई क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि लोगों को ये लगेगा कि ये राज्य सरकार की योजना है। हम ये अपने क्रेडिट के लिए भी नहीं कर रहे। कोरोना के कार्यकाल में भी हमने कहा था कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार किसी भी क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रही, क्रेडिट सारा उनका। तो मैं समझता हूँ कि इस निर्णय के बाद अब केंद्र सरकार का जो भी आपत्तियाँ थी वो आपत्तियाँ दूर हो गई होंगी और केंद्र सरकार अब इसको आगे लागू करना हमें अलाउ करेगी। और इस खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद शर्मा, एसोसिएट एडिटर। अरविंद जी, केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार को लेकर बात की जाए तो समय समय पर कई मुद्दों को लेकर तकरार बीच में आती रही है और अब केंद्र के जो एक योजना है दिल्ली सरकार की, उस पर रोक लगाने को लेकर कहीं ना कहीं आपत्ति और विवाद की स्थिति बनती दिखाई देने लगी है और ऐसे में केजरीवाल एक अलग अंदाज में बात कहते नजर आ रहे हैं। किस तरह देखें इसे? देखिए कमर, जिस तरीके से केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच में वाद विवाद होता है और जिस तरीके से काम होता है वो किसी से छुपा नहीं है। किसी भी योजना को लेकर केंद्र सरकार वहां इंटरफेयर करती है तो केजरीवाल उसको नहीं मानते। जैसे राज्यपाल का मामला था, राज्यपाल वहां जो उपराज्यपाल है वो प्रमुख होंगे या मुख्यमंत्री प्रमुख होंगे, इस बात को लेकर बात थी। और जिस तरीके से कोरोना को लेकर लगातार आमने सामने दोनों सरकारें रही है वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए नुकसानदायक रहता है। और जिस तरीके से अग्रेसिव होके अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो बात अगर अरविंद केजरीवाल की पहले से होती हुई बात है, वो उनका पुराना वो है और उसी तरीके से वो लगातार बात करते हैं। अब योजनाएं हैं, योजना आम जनता के लिए होती है और दोनों सरकार आम जनता के लिए। दोनों सरकार जब तक मिलके काम नहीं करेंगी तब तक दिल्ली का भला नहीं होगा। दिल्ली सरकार अकेले कुछ कर नहीं सकती है। इस बात को लेकर केजरीवाल को भी ध्यान रखना होगा और जिस तरीके से काम होना है, जिस तरीके से योजनाएं हैं, योजनाओं का क्रेडिट लेने की बात यहाँ होती है। दिल्ली सरकार कोशिश करती है वो क्रेडिट उनको मिले और केंद्र सरकार कोशिश करती है क्रेडिट उनको मिले। क्रेडिट के झंझट में जो आम आदमी वो पीसा जाता है। कमर, बिल्कुल, जब इस तरह की तस्वीरें अरविंद जी सामने आती हैं तो सवाल जरूर निकलकर सामने आते हैं और ऐसे में एक सवाल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि क्योंकि सीएम केजरीवाल ये कहते नजर आ रहे हैं कि क्रेडिट हमें नहीं चाहिए, लेकिन पिछली जिस तरह से योजनाओं को लेकर बात की जाए तो लगातार चाहे स्कूल के मॉडल को लेकर बात की जाए या अन्य क्षेत्रों में दिल्ली सरकार के विकास को लेकर बात की जाए, क्योंकि इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हुए अन्य राज्यों में भी प्रचार किया जा रहा है, तो इसको किस तरह देखा जाए? कमर, देखिए क्रेडिट राजनीति यदि करनी है तो राजनीति में क्रेडिट तो लिया जाता है। क्रेडिट लिए बगैर आप कैसे बताएंगे? जब चुनाव में जाएंगे तो आप क्या बताएंगे जनता को कि हमने क्या क्या किया? और ये क्रेडिट लेने की बात है, जहां तक है यदि क्रेडिट लेने की बात नहीं है तो फिर आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? फिर होने दीजिए जो हो रहा है। नहीं, यहाँ ऐसी बात नहीं है, यहाँ क्रेडिट लेने की बात है और लगातार क्रेडिट हर सरकार लेती है। कोई अरविंद केजरीवाल यहाँ पे चैरिटी करने नहीं आए, वो सरकार चला रहे हैं और सरकार चलाने में क्रेडिट चाहिए और क्रेडिट लेना है। इसी बात का तो विवाद होता है। केंद्र सरकार चाहती है कि वो क्रेडिट उनको मिले, राज्य सरकार चाहती है क्रेडिट उनको मिले। आने वाले वहां पे नगर निगम के चुनाव है, उस चुनाव को लेकर भी भूमिका बन रही है। मगर जब कोरोना जिस तरीके से है, महामारी जिस तरीके से, यदि इसमें दो सरकारें लड़ती रहेंगी तो कहीं ना कहीं जनता का अनबला होगा। जनता के लिए दोनों सरकार को एक होना होगा। अब लगातार हम देख रहे हैं जब से ये सरकारें बनी है, जब से अरविंद केजरीवाल सरकार में आए, आरोप प्रत्यारोप का दौर इतना ज्यादा है कि सरकार काम नहीं कर पाती। इसके बाद भी
जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने दोबारा उनको चुना है, केंद्र सरकार भी दोबारा चुन के आई है, तो जनता का भरोसा दोनों सरकारों में, और दोनों सरकार को मिल बैठ के इस पे निर्णय लेना होगा और जनता का भला हो, इस बात को दोनों को सोचना होगा। जी कमर। चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात होगी। हालांकि सियासी रंग लगातार चढ़ता दिखाई दे रहा है और आगामी दिनों में दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच की जो तकरारें क्या कुछ रंग लेकर सामने आती है। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया।